प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए सुबह के समय में हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारे रास्तों को सीधा करता है। चाहे हमारी कैसे भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर है जो रास्तों को सीधा करता है। तो आए हम सब जन मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें और कहें कि परमेश्वर तेरे नाम से सब कुछ संभव है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम परमेश्वर के बिना और या परमेश्वर के अलावा कर सकते हैं। तो आए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए परमेश्वर की रूह से, उसके नाम से हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। परमेश्वर ने और एक सुंदर सा अवसर दिया कि उस जीवित परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करके उस परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया। उसके लिए मैं परमेश्वर को आभार मानता हूँ। मेरा प्रियो, हम पिछले बार अब्राहम के जीवन में से हमको
कुछ सच्चाइयों को सीखने के लिए मिला कि अब्राहम के जीवन में से किस प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा कि तब वो संसार में और संसार के बातों में मिलने के कारण से उनके जीवन में किस प्रकार के परेशानी को सामना किया, उन विषयों के बारे में हम मनन किए थे। सच में मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है कि उस जीवित परमेश्वर को इस संसार को परिचय करने के लिए, परमेश्वर के गुणगान प्रकट करने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने चुना है। उस बुलाहट को लेकर अब्राहम भी अपने कुटुंबियों को, अपने घर बार परिवार को सबको छोड़कर उस देश से, पूर्व के देश से लेकर कानान के देश में आ गया था। लेकिन यात्रा तो विश्वास के साथ शुरू तो किया है, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में एक समस्या आने के कारण से, माने उस कानान देश में अकाल आने के कारण से अब्राहम ने विश्वास में कमजोर हो गया। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखे हुआ है कि अब्राहम वेंट डाउन टू इजिप्ट। मेरे प्रियो, सच में अब्राहम अपने आत्मिक जीवन में डाउन हो गया, विश्वास के जीवन में डाउन हो गया, वचन मनन में डाउन हो गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में डाउन हो गया, प्रार्थना में डाउन हो गया, क्योंकि पता है वो संसार की तरफ गया। हम सब जानते हैं कि मिस्री देश संसार के लिए एक अच्छा सा उदाहरण है। मेरे प्रियो, अब्राहम इस गलती करने के कारण से केवल अब्राहम को ही नहीं, लेकिन उस मिस्री देश में भी परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। अब्राहम झूठ बोला, साथ साथ अपने पत्नी के साथ भी झूठ बोलने लगाया। इस गलती के कारण से परमेश्वर ने उस अब्राहम के सारे संतान माने इस्राएल लोग लगभग 430 वर्ष उसी मिस्री देश में गुलाम बनकर अपने जीवन को बिताया। अगर हम देखते हैं तो अब्राहम के जीवन में इस चैप्टर में विश्वास के बदले विफलता को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चैप्टर रहता है, एक ऐसा कोना रहता है कि हम कई बार विश्वास में कमजोर हो जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में जब समस्या आता है, हमारे जीवन में जब कुछ परेशानियां आता है, तो हम सच में विश्वास में डगमगा जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये जो फेलियर है, ये हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं मेरे प्रियो, बिकॉज और गॉड इज द गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। अगर आप बाइबल में देखते रहे तो केवल अब्राहम को ही नहीं, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दास है जो विश्वास में कमजोर हो गए थे, जो परमेश्वर को छोड़कर संसार की तरफ आकर्षित हो गए थे, फिर भी परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा सा अवसर दिया। आज हम अब्राहम के जीवन में एक नया सच्चाई को जानने के लिए, नया सच्चाई को सीखने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति परमेश्वर में उसको विश्वास करने के बाद यदि वो संसार में जाता है तो उसके जीवन में जरूर समस्या आएंगे, लेकिन उस संसार और संसार के अभिलाषों को, उस पाप के गंदगी को अगर छोड़कर वो परमेश्वर के पास यदि वापस आता है तो मेरे प्रियो, प्रभु को जरूर आशीष देता है। यदि बाइबल में देखते हैं तो मूसा के बारे में हम सब जानते हैं, मिस्री देश का यूनानी का बेटा होकर अपने 40 वर्ष के जीवन को अच्छी रीति से बिताया था, लेकिन गुस्से में एक मिस्री के व्यक्ति को मारने के कारण से अपने जीवन को बचाने के लिए वो अरण्य के मार्ग में चले गया मेरे प्रियो। हित्तियों के पास जाने के बाद वहां पर 40 वर्ष भेड़ बकरियों को चराते हुए था। सब लोग सोचे कि मूसा का चैप्टर वहीं पर एंड हुआ, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के लिए भी एक अच्छा सा योजना बना के रखा है। परमेश्वर ने मूसा के लिए और एक अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि मूसा के नायकत्व में ही, मूसा के लीडरशिप में ही इस्राएल लोगों को उस मिस्री देश में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। यदि दाऊद के बारे में देखते तो हम सब दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को इस्राएल के ऊपर राजा बनने का अभिषेक और अधिकार दिया था मेरे प्रियो। राजा बनने के बाद दाऊद बेशर्मी के साथ पाप करने के बाद हम सब जानते हैं कि दाऊद के जीवन में किस प्रकार के समस्या को सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग सोच होंगे कि दाऊद का लाइफ उधर ही खत्म हो गया, लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने दाऊद को सेकंड चांस दिया मेरे प्रियो। समसन के जीवन में भी उसी प्रकार से हुआ। समसन तो एक नाज़रीन था, परमेश्वर ने समसन पैदा होने से पहले ही समसन को इतना ज्यादा अभिषेक दिया था कि उनके माता पिता को हर चीज क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देने के बाद समसन का जन्म होना हम देखते हैं। लेकिन दलीले के साथ पाप करने के बाद सब कुछ खो गया। परमेश्वर दिया सो अभिषेक हो गया, परमेश्वर दिया सो आशीष हो गया, अंधा हो गया। उसी फिलिस्तीनियों के हाथों में गुलाम बनकर अपने जीवन को बिताने के समय में जब समसन पश्चाताप किया, परमेश्वर उस समसन को भी दूसरा मौका दिया मेरे प्रियो। जब तक समसन जीवित था, जितना फिलिस्तीनियों को नहीं मारा, मरने के समय में उससे ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा, बल्कि बाइबल में लिखे हुआ है। तो सच्चाई ये है कि जब परमेश्वर दोबारा एक मौका देने के बाद
अगर यदि हम पश्चाताप करके उस पाप के गंदगी को छोड़कर हम अच्छी रीति से उस सही मार्ग में विश्वास के साथ, वचनों के साथ यदि हमारे जीवन को हम बिताते हैं तो जरूर परमेश्वर हमको आशीष देता। अब्राहम के जीवन में भी यही हुआ मेरे प्रियो। 12वां अध्याय में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि अब्राहम वेंट डाउन टू इजिप्ट, लेकिन 13वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि अब्राहम वेंट अप फ्रॉम इजिप्ट। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब संसार में मिलने के बाद जब उसके रियलाइजेशन होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, मैं जिस प्रकार से जो जीवन बिता रहा हूं वो गलत है, जब वो रियलाइजेशन उस व्यक्ति के जीवन में आता है, जब वो पश्चाताप और रिपेंटेंस एक व्यक्ति के जीवन में आता है, तो मेरे प्रियो मैं आपको जरूर बोलना चाहता हूं परमेश्वर आपके हृदय में कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज अब्राहम के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से आशीष दिया, उस आशीष देने से पहले परमेश्वर का दास अब्राहम ने उस मिस्री देश को छोड़कर कानान के देश में किस प्रकार से वापस लौट गया, उनके बारे में, उस विषय के बारे में कुछ सच्चाई को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं मेरे प्रियो। पहला विषय, अब्राहम ये सच्चाई को जान ले कि जो भी व्यक्ति पाप में अपने जीवन को बिताने से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता मेरे प्रियो, हालेलुया। जो भी व्यक्ति, वो विश्वासी हो, कोई भी हो, यदि वो पाप में यदि अपने जीवन को बिता रहा है तो वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि अब्राहम ये सच्चाई को जान लिया। क्योंकि जब उर में से बाहर निकलने के बाद अब्राहम ही पहला व्यक्ति था जो जीवित परमेश्वर के वाणी को सुना है। अब्राहम पहला व्यक्ति था जो एक परमेश्वर का जो योजना को समझने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। ये सच्चाई, इट्स अ प्रिविलेज टू हियर गॉड्स वर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब्राहम को ये आशीष, ये सौभाग्यता अब्राहम को मिला था। जब वो उर में से बाहर आने के बाद वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। लेकिन मिस्री देश में जाने के बाद बाइबल में कहां पर भी लिखा नहीं कि अब्राहम ने मिस्री देश में प्रार्थना किया। अब्राहम ने मिस्री देश में परमेश्वर के नाम को पुकारा, अब्राहम ने मिस्री देश में परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया बोल के लिखा नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि जब एक व्यक्ति संसार में जीने के समय में आत्मिक जीवन की ओर कभी ध्यान नहीं रहता मेरे प्रियो, क्योंकि ऑलरेडी विश्वास में कमजोर हो गए। शैतान भी वही चाहता है कि हमको आत्मिक जीवन में कमजोर करना चाहता है, विश्वास के जीवन में कमजोर करना चाहता है, प्रार्थना करने में रुकावट डालना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कि प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है क्या? यदि परमेश्वर हमारे जीवन को देख के प्रसन्न नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पाप है मेरे प्रियो। उस पाप को जिस दिन हम छोड़ देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे लिए मार्ग खुला है मेरे प्रियो, हमारे लिए द्वार खुला है मेरे प्रियो, हमारे लिए दरवाजा खुला ही रहता है मेरे प्रियो। क्योंकि ना जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होके जब वो यॉर्दान नदी में से बाहर निकले, स्वर्ग में से एक आवाज सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को देखकर अगर पिता इस बात को कहता है तो आज हमारे जीवन को देखिए, क्या सच में पिता परमेश्वर ये कहता है कि मेरे बेटा के जीवन को देखिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, मेरे बेटी के जीवन को देखिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। क्या आज हम किसको प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन को बिता रहे मेरे प्रियो? मनुष्यों को प्रसन्न करने से हमको कुछ मिलेगा नहीं। यदि परमेश्वर को प्रसन्न करे तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में हम स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने मिस्री देश में चला गया था, जाने के बाद वहां पर प्रार्थना नहीं। क्यों पता है? अब्राहम की सच्चाई को जान लिया कि परमेश्वर के बीच में, अब्राहम के बीच में जो रिश्ता था वो डिस्टर्ब हो गया। परमेश्वर के नाम को पुकारना चाहता है लेकिन डरा गया, प्रार्थना करना चाहता है लेकिन प्रार्थना नहीं निकल रहा है मुंह में से, क्योंकि अब्राहम जान लिया कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सुबह के समय में हम सभी को प्रसन्न करते मेरे प्रियो, सच में हम सभी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कोशिश करते, प्रयास करते। क्या सचमुच में हम परमेश्वर को खोज रहे? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयास कर रहे? क्या यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे तो मेरे प्रियो हम भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे जीवन में भी कुछ सांसारिक बातें हैं, हमारे जीवन में भी कुछ संसार के अभिलाष है मेरे प्रियो। आज उस संसार के चीजों को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर की ओर आकर्षित होता है तो आपके लिए, हमारे लिए कितना बड़ा आशीष का कारण बनता है। अब ध्यान से सुनना है मेरे प्रियो। अब्राहम मिस्र में जाने के कारण से सभी के जीवन में परेशान, केवल अब्राहम को ही नहीं मेरे प्रियो,
हो सकता है कि अब्राहम अपने पत्नी को त्याग किया, फिर भी वो अकेलापन अब्राहम के मन में, अब्राहम के जीवन में आ गया। एक तरफ देखे तो परिवार नहीं है, दूसरी तरफ देखे तो जो परमेश्वर ने एक बड़ा बुलाहट को लेकर बुलाया, वो परमेश्वर के वाणी को नहीं सुन पा रहा है, उस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा है। एक अन्य देश में, मिस्र के देश में अकेला था मैं, वहां पर ये सच्चाई जान लेगी, पाप के जीवन बिताते हुए परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, क्या आज आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या आप बोल रहे होंगे कि मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं। आप जानते क्या, अब्राहम भी प्रार्थना किया। मिस्री देश में जाने से पहले अब्राहम परमेश्वर के नाम को पुकारा, बल्कि स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा हुआ है। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ गहराई रिश्ता बन के रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का एक हाथ, एक सामर्थ्य हाथ को हम देख सकते हैं। आमीन। अब्राहम के जीवन में हम इसी विषय को हम देख सकते हैं। तो आज कितने सारे भाई बहन लोग हैं जो पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, विशेषकर कि यंगस्टर्स। कितने लोग हैं जो आज हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैं एक पवित्र जीवन बिता रहा हूं। मैं आज हिम्मत के साथ बोल सकता हूं कि मेरे परमेश्वर के लिए मैं एक पवित्र जीवन बिता रहा हूं बोल के। कितने सारे लोग आज आगे की ओर आके बोल सकते हैं मेरे प्रिय, आज वो हिम्मत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं आज हर व्यक्ति के हाथों में क्या आ गया? मोबाइल आ गया। हर व्यक्ति के जीवन में पहले फिसलने के लिए, गिरने के लिए, बाहर के परीक्षा में गिरना तो बहुत दूर की बात है, आज हर चीज हमारे हाथों में आ गया। कितने सारे लोग अपने माता पिता को धोखा दे रहे, कितने सारे लोग खुद को धोखा दे रहे, कितने सारे लोग अपने परिवार को धोखा दे रहे, जिसके कारण से अपने ऊपर श्राप को ला लेते मेरे प्रियो। केवल वो पाप आपसे ही नहीं जाता मेरे प्रियो, पीढ़ी पीढ़ी के बाद उसका असर रहता है। अब्राहम के जीवन में यही हुआ। अब्राहम जिस रीति से किया है, उनके पीढ़ी वाले भी उसी प्रकार से किए। 430 वर्ष इस्राएलियों के उस मिस्री देश में गुलाम बनकर अपने जीवन को बिताए, कारण अब्राहम। मेरे प्रियो, आज हम भी अब्राहम की तरह, यदि हम एक रियलाइजेशन को अगर हम आगे, तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं पाप करते हुए मेरे जीवित परमेश्वर को मैं प्रसन्न नहीं करूंगा, इसलिए मैं पाप को छोड़कर मैं मेरे परमेश्वर के पीछे हो लूंगा। जिस दिन आप निर्णय लेंगे मेरे प्रियो, उस दिन आपके जीवन में परमेश्वर नया कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, अब्राहम ने ये सच्चाई को जान लिया। बहुत सारे विश्वासी लोग एक पैर संसार में डालते हैं, एक पैर आत्मिक जीवन की ओर डालते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। तो आज हम उस गंदगी को छोड़ देंगे क्या? उस मिस्री देश, जो संसार के बातें, उन संसार के बातों को छोड़कर आत्मिक जीवन की ओर हम जाएंगे क्या? हमारे मार्ग में जो भी रुकावट आ रहा, उस रुकावट को पार करने के लिए पवित्र आत्मा के सहायता को लेकर, उस अभिषेक को पाकर, इस संसार की यात्रा को पूरा कर एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में जाना है। क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम सुन सकते हैं? क्या ये मेरा विश्वासी योग्य दास है? हालेलुया। आज हमारे जीवन में वो हिम्मत चाहिए। अब्राहम ये जान लिया कि पाप करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, तो क्या क्या पता है? वो अब्राहम करते बेतल की ओर वापस आ गया। बेतल हाउस ऑफ गॉड, बेतल अर्थ है परमेश्वर का घर। पाप से प्रसन्न नहीं कर सकता हूं परमेश्वर को, इसलिए वो परमेश्वर के घर को वापस आ गया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपको यही सच्चाई बताना चाहता है कि अगर आप संसार में गिरकर, संसार के अभिलाषों में अगर अपने जीवन को बिता रहे, पाप के गंदगी में आपके जीवन को बिता रहे हैं, तो एक बार उस पाप के गंदगी को तो छोड़ के देखो, परमेश्वर का आशीष कितना अनमोल है मेरे प्रियो हमारे जीवन में। अब्राहम ने उस मिस्री देश को छोड़कर कदे बेतल की ओर आ गया, परमेश्वर के घर की तरफ आ गया, परमेश्वर के घर में आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर के घर को छोड़कर संसार में जाकर सब कुछ खो गए। पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, नयोमी और एलीमेलेक। रूत के पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो नयोमी और एलीमेलेक का परिवार बेथलेहेम के नगर में अपने जीवन को बिता रहे थे। जैसा कानान के देश में एक अकाल आ गया था, फेमाइन आ गया था, बेथलेहेम में भी एक फेमाइन आ गया। अकाल आने के कारण से नयोमी, एलीमेलेक और उनके दो बेटे महलोन और किलियोन बेथलेहेम को छोड़कर मोयाब देश गए। हम सब जानते हैं मोयाब एक श्रापित हुआ देश है। अकाल आ गया बोल के
आशीष के घर को छोड़कर, परमेश्वर जो वायदा किया उस घर को छोड़कर कहां चले गए? मोयाब देश में चले गए। मोयाब देश में जाने के कारण से उनको खाने के लिए खाना तो मिला, रहने के लिए जगह मिला, करने के लिए कुछ काम भी मिला होगा, लेकिन 10 साल के अंदर नयोमी ने अपने पति एलीमेलेक को, अपने 2 बच्चे महलोन और किलियोन को, तीनों लोगों को खो दिया। तीनों लोगों को। आज अब्राहम ने जब मिस्र में गया था, साराई को देने के कारण से उस फिरौन राजा ने अब्राहम को बहुत सारे भेड़ बकरियां, घोड़े, दास और दासियां, बहुत सारे धन संपत्ति दिया है, लेकिन उसे कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिला मेरे को। जब मैं सेवकाई को शुरुआत करने के समय में मेरा दोस्त, हम दोनों एक ही साथ शुरुआत की है इस सेवकाई को, तो उनको अब्रॉड में जाने के लिए उनको एक मौका मिला था। जब वो अब्रॉड में गया, जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो मुझे कॉल किया, अनिल आप अब्रॉड आ जाएगा, अगर आप यदि आप अब्रॉड आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, आप बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, इस पैसा को लेके बहुत बड़ा मिनिस्ट्री को कर सकते हो बोल के जब वो मुझे बताया था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने जो जगह दिखाया उस जगह को छोड़कर उस अब्रॉड या विदेश जाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या सचमुच में इस जगह को छोड़कर मैं उस विदेश जाना है क्या? परमेश्वर की ओर से कुछ आंसर नहीं मिला। मेरे प्रार्थना कर रहा था, जब वो ब्रदर मुझे कॉल किया था, उस ब्रदर से मैं कहा कि देखो ब्रदर मैं विदेश नहीं आ सकता। वो ब्रदर ने बोला अरे यू आर फूल है, क्योंकि एक अच्छा सा अवसर मिला है, इस अवसर को आप अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। वो जानता था कि मैं जब सेवकाई में आने के कारण से परिवार को, रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड सर्किल को, वर्क को सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, उसके कारण से बहुत सारे समस्या को भी सामना करना पड़ा। यदि आप विदेश में आकर यदि जॉब करते हुए मिनिस्ट्री करेंगे तो आप तो साथ साथ में पैसा भी कमा सकते हैं, साथ साथ में सेवकाई भी कर सकते हैं, जिसके कारण से जो चीज आपने खो गए उस चीजों को आप वापस ला सकते हैं। बल्कि वो इस प्रकार से मोटिवेट करने के समय में मेरे प्रियो, मेरे मन में आया सब पहला विचार, अब्राहम कानान देश को छोड़कर मिस्री देश में जाने के कारण से कभी सफलता को नहीं देख पाया मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां पर परमेश्वर आपको रखा है उसके पीछे एक मकसद है। जहां पर परमेश्वर आपको एक योजना के अनुसार से आपको वहां पर रखा है, उस योजना को परमेश्वर जरूर पूरे करेगा। समस्या आते हैं, कठिनाई हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बल्कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमको वायदा किया है, जो वायदा किया वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, अगर हम परमेश्वर जहां पर हमको रखा है उस जगह को, उस स्थान को छोड़कर यदि हम संसार की तरफ आकर्षित होते हैं तो आप जानते हैं लूका सुसमाचार 15वां अध्याय में हम एक बुढ़ा पुत्र के बारे में जानते हैं। वो पुत्र कहते, वो बेटा कहते अपने पिताजी के पास जाकर जितना संपत्ति आना है वो संपत्ति को लेकर पिता के घर से बहुत ही दूर देश में जाकर पाप में, संसारिक चीजों में अपने सारे पैसों को व्यर्थ करने के बाद एट लास्ट उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पिताजी के घर में जो काम करने वाले दास और दासियां हैं उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, लेकिन मैं इतना बुरी अवस्था में मैं क्यों हूं? क्योंकि मैं पिता के घर से मैं अलग हो गया। वो अपने मन में निर्णय ले लिया कि मैं पिताजी के घर को वापस जाऊंगा, एक बेटे के समान नहीं, कम से कम एक दास के समान, एक नौकर के समान मेरे पिता के घर में मैं काम करते हुए, मेरे पिता की सेवा करते हुए मेरे जीवन को बिताऊंगा। बल्कि जब वो निर्णय लिया तो मैं प्रियो, पिता कहते बहुत दूर से अपने बेटे को देखकर दौड़ते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, दौड़ते हुए उस बेटे को जाकर स्वीकार किया, अंगीकार किया। मेरे प्रिय, वो है पिता का प्रेम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज भी उसी प्रकार के जीवन को बिता रहे तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। संसार के अभिलाषों को छोड़कर पिता के घर में वापस आ जाइए। आज आप किस प्रकार की परिस्थिति में भी हो, परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए आज भी वो तैयार है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अनमोल प्रेम है। मेरे प्रिय, सागर से भी गहराई है परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम के कारण से ही ना हमारे लिए, हमारे जैसे पापियों के लिए, हमारे जैसे अयोग्यों के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है और अपने जीवन को बलिदान दिया। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर कौन हमसे ज्यादा प्रेम कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अब्राहम के जैसा पाप करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, बल्कि जब आप निर्णय लेंगे, परमेश्वर के घर में जब आप वापस आ जाएंगे, मेरे प्रियो, जो चीज अब्राहम ने खो गया था दोबारा वो आशीष को दोबारा पाया। मेरे प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्री में कभी अब्राहम प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जब कानान बेतेल के प्लेस में आ गया था,
अब्राहम ने परमेश्वर के नाम को पुकारा बोल के बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। आज जब हम पश्चाताप करके प्रार्थना करके परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मेरे निकट आओ, मैं आपके निकट आऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब्राहम के जैसा जब हम पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हम जो चीजों को खोगे, जहां पर हमारा अपमान हुआ वहीं पर परमेश्वर हमको आशीष देता है। जहां पर लोग हमारी निंदा किए, परमेश्वर उसी जगह में हमको ऊंचा स्थान में खड़ा करता है। जहां पर हमको लोग तुच्छ माने हैं, वहीं पर परमेश्वर एक ऊंचा स्थान में खड़ा कर लोगों के लिए केवल आशीष का कारण नहीं, वो लोग आपको देखे ये जीवित परमेश्वर के विश्वासी है बोल के लोग सब लोग जाने के लिए परमेश्वर उतना सारा आशीष देने के लिए योग्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन किस प्रकार से है? क्या आपके जीवन में बार बार फेल्यूर्स को देखिए जब थक गए होंगे? क्योंकि हम हर चीज को हमारे नियंत्रण में लेने के कारण से कभी हम सफलता को हमारे जीवन में नहीं देख सकते। मेरे प्रिय, अब्राहम भी वही किया। अब्राहम जब समस्या आया था, वो अपने हाथों में लेकर कानान देश को छोड़कर, वाग्दान देश को छोड़कर संसार के रूप में मिस्री देश में जाकर बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे आशीषों को खो गया था। लेकिन जब वो रियलाइज हुआ था कि जब वो पश्चाताप किया कि जब मेरे पाप के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बोल के परमेश्वर के घर पे वापस आ गया। परमेश्वर के घर पे वापस आके परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। वहां पर अगर हम उसी 13वें अध्याय में देखते हैं, दोबारा अब्राहम को सुनाई दिया। परमेश्वर ने अपना कवनेंट को रिन्यू किया अब्राहम के साथ। जो अब्राहम के साथ जो वाचा था वो दोबारा बनाया और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, देखो आकाश के मंडल में देखो जितने भी तारे उतने ही आपके संतान हो जाएंगे। समुद्र के किनारे पे देखो जितना रेती है उतना ही आपके संतान होंगे। बोले जितना वही देश आप देख रहे हैं, इन सभी चीजों को, इन सभी देशों को आपके हाथों में देता हूं और आपको लेके सारे संसार पूरा आशीष होगा। बोल के दोबारा परमेश्वर के वाणी को सुनाई दिया। मेरे प्रियो, मेरा विषय यही है कि अगर आज आप बार बार गिर जा रहे होंगे, आज आप बार बार परमेश्वर को दुख दे रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक दूसरा मौका देना चाहता है। मेरे प्रियो, डू नॉट वेट फॉर टुमारोज, क्योंकि हम कल के दिन क्या होता है किसी के जीवन में हम नहीं चाहते। मेरे प्रियो, विशेष करके ये समय में जब हम संसार में देखते हैं तो केवल ये महामारी को लेकर नहीं, लेकिन हम देखते हैं दूसरे आगमन के चिन्ह बहुत सारे हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे संसार में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन बहुत ही करीब है। मेरे प्रियो, अगर यदि यीशु मसीह के आगमन में अगर हम छूट गए तो उससे बहुत बड़ा भयंकर विषय और कोई नहीं रहता। मेरे प्रियो, प्रिय भाई और बहनों, आज आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, आप हो सकता है कि बार बार पाप में गिर गए होंगे, परमेश्वर आज भी आपको मौका देना चाहता है। और गॉड इज द गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। आप जहां पर विफल हुए वहां पर ही परमेश्वर आपको सफल करना चाहता है। क्या आज आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए आप तैयार है क्या? जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया और आशीष का कारण बनाया, परमेश्वर आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में इसी रीति से आशीष देना चाहता है और बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण बनाना चाहता है। केवल जब आप उस संसार के अभिलाषों को, संसार के बातों को, पाप के गंदगी को छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में यदि आप समर्पण करेंगे तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब तक ये पाप की गंदगी में, आपके पाप के जीवन में इस जीवन को बिताते हुए कब तक परमेश्वर को दुख पहुंचाएंगे? मेरे प्रियो, आपके पाप के कारण से ही ना हम परमेश्वर के आशीष को खोते जा रहे हैं। आपके पाप को करने के कारण से ही ना हम परमेश्वर के जो प्रेम से अलग होकर इस संसार के अभिलाषों में गिरकर हम नाश की ओर जा रहे हैं। आज मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। Let's come back to the Canaan. Let's come back to the Bethel. आइए हम परमेश्वर के घर पे वापस आ जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम वापस आ जाएंगे। परमेश्वर अपने दोनों हाथों को आपकी ओर लगाकर वो आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रेम से आपका स्वागत करना चाहता है कि आप किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना करें, उस पाप को छोड़कर पश्चाताप करके यदि परमेश्वर के पास वापस आ जाएंगे तो जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को पकड़ लिया, जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम का अगुवाई किया, अगर हम देखते हैं तो अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम विश्वासियों को पिता तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे विश्वास के कारण से बहुत सारे लोगों को आकर्षित तो कर सकते हैं। परमेश्वर अवसर दे रहा है, एक ज्योति के समान अंधकारों में चमकाने के लिए परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ाना चाहता है। क्या आप तैयार है? क्या उस संसार, उस मिस्री देश के सारे बातों को छोड़कर परमेश्वर जो वायदा किया है उस वायदा को हमारे हाथ में लेकर परमेश्वर की सहायता की ओर देखने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह के नाम से आपके चरणों में आपके पिता
आज जितने भी भाई बहन लोग उन संसार के सारे बातों को छोड़कर आपके लिए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए जो भी निर्णय ले रहे हैं पिता, उनके निर्णय को आप आशीष दीजिए पिता, उनकी प्रभु की दया के अंदर प्रकट कीजिए, ताकि प्रभु उनके जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु बोया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते, 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए हम विनती करते परमेश्वर। जितने भी लोग पाप के गंदगी में अपने जीवन में बिता रहे हैं, आपसे अलग होकर प्रभु इस संसार के अभिलाषों में खो गए, और प्रिय भाई और बहनों को आपकी ओर आकर्षित कीजिए पिता, ताकि एक पवित्र जीवन बिताकर मनुष्यों को नहीं आपको प्रसन्न करे, संसार में नहीं लेकिन आपकी उपस्थिति को अनुभव करे प्रभु, लोगों के ऊपर नहीं लेकिन प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर प्रार्थना करे और आपके सामने विश्वास योग्य बनकर जाने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। विशेष करके पिता हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, इस महामारी से केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, विशेष करके जो बीमार है उनके ऊपर आपके छेद में हाथों को बढ़ाइए, संपूर्ण रीति से चंगाई कीजिए, उनके प्रार्थना करते पिता। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, वर्कर्स के लिए प्रार्थना करते, आशीष कीजिए प्रभु। इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करते, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते, आपकी शांति राज्य करने को सारा महिमा इज्जत आदर आपके पवित्र नाम को देते, यीशु के नाम से मांगते सुनो बड़ी